सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते का मतलब होता है कि जो माता पिता और गुरु तीनों का सुन के चलता है उसकी जय हो सकती है, या जो सत्य को जान जाता है उसकी जय हो। कहते हैं ना, शिक्षा, सत्कर्म, सत्य सोच, भगवान तो सब में है। वही हमें बनाया है, वही चलाता है, उसी के हम एक रूप बनाए हुए कितने हैं। हम भगवान नहीं, भाग्यवान बन सकते हैं। भाग्यवान वही बनता है जो माता पिता, सतगुरु। सत तो भोलेनाथ जी हैं। जैसे शक्ति का केंद्र 3 है, वैज्ञानिक भाषा में आज बता दूं आप लोगों को। कहे से कि शायद आप लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो भाई शायद आप लोगों को हिंदी में भगवान का कोई मतलब, भगवान खाली एक आप सोचते हैं खाली नाम है। नाम ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है। महासागर है, पिता अमर राज जी है जो तेरे द्वारे खड़े आते हैं जाते हैं। भोलेनाथ जी आते हैं जाते हैं। माँ हमेशा आती है जाती है। तो क्या आप लोग ये ऐसा है कि हमारा जो देश है वो जाति बनने में मगन है, सत्य को तो जाना नहीं, माता पिता को जाना नहीं। तो माता पिता को इसके लिए नहीं जान पाया कि हमारे जो गुरु लोग थे, गुरु लोग अपनी भगवान बनने लगे, भगवान के रूप माने जाते हैं, भगवान नहीं हम हो सकते हैं। अब हम पानी बना पाएंगे क्या? माता है पानी बना पाएंगी क्या? पिता अग्नि ऐसे बना आदमी बना लेता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भंडार से लेना है। तो जब गुरुजी का नहीं है हमारे यूपी और बिहार में, यही दोनों राज्य सबसे गरीब है, इसलिए मैं यहाँ ही पैदा हूँ, है ना। तो सत्यमेव जयते, सत्य सागर है, सत्य सूर्य है, सत्य चंद्रमा है, यही असली माता पिता और गुरु है, असली भगवान है, सदा अमर है, युग युग अमर हो जाओ सत्य जान के। मैं वरदान देता हूँ सभी को, और मैं शिक्षा को भी आज पूर्ण कर देता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि अक्षर ही पढ़ा हुआ ज्ञानी बनेगा। मैं अनपढ़ को अपने अपने परिवार का राजा और रानी बनाने का सपना दिखाता हूँ। पहले जानो तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जय उसकी होती है जो सत्य को जान जाता है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते 3 है, एक नहीं है, 3 है। कहते हैं ना, विज्ञान पावर को मानता है ना, भगवान को नहीं मानता है। लेकिन हम तो पहले भगवान कहते हैं, हम भी नहीं मानते थे। लेकिन ये बात सत्य है कि मैं आध्यात्मिक की पढ़ाई किया हूँ। मेरा मानना है भगवान सब में है। यानी हमको आदमी को सुना हूँ कि सबसे श्रेष्ठ बनाया है, तो सभी को आप ही रिश्ता रख सकते हो ना, सभी से, सभी जीवों से। कैसे आपके पास सामर्थ्य है सभी वनस्पतियों से, तो क्या भगवानों के प्रति हमें प्रेम नहीं रखना है? खाली कामना में ही पड़े रहना है? जो हमें बनाता है माता पिता और गुरु, असली भगवान जो है। 3 धर्म है सब भारत का।
भारत इसी के नाम, भगवान ही के नाम पर भारत रखा गया है। जैसे भगवान तीन है, पहले छुपाया गया है, लेकिन मैं अब खोल के कहता हूँ तीन भगवान है। दो को तो ढक दिया गया, माता पिता को तो ढक दिया गया, खाली गुरुए अपने भगवान बनने लगे, इसीलिए देश हमारा रसातल में चला गया। कई बार गुलाम बना, कई बार गुलाम बना। कहाँ है? कहल जाला कि जहाँ के लोग ज़्यादा सुखी हो जाना तो कमज़ोर हो जाना, बढ़ जाना। आज भी कल कारखाना में हजारों आदमी एक जगह काम करता है, तो काहे उनके पास कला है, तो जो भी समाज परिवार बढ़ता नहीं है वो सुखी होते हैं, तो बढ़ के दुखी हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान की तो कुछ खासियत रही है। ज्ञान तो कैसे आएगा? ज्ञान हमारे कर्म से आएगा, कर्म प्रधान है। शिक्षा तो जरूरी है, लेकिन भैया आपका कर्म ही आपको, अगर प्रेम है, कर्म से प्रेम है तो सत्य में हो जाए, तो जो सत्य पर चलता है सभी से प्रेम रखता है, सत्कर्म करता है, वही भाग्यशाली होता है। और क्या कहो? अब तक तो 2-4 दिन पिताजी के, अरे नहीं, पूरा महीने में गर्मी सतावे लगल है। लेकिन माई के तो राज अब मार्च, पूरा लास्ट मार्च तक बा माई के राज। ऐसे 3 भगवान हैं, तीनों का साल में 4-4 महीना सभी को पावर है। अब तक माँ का राज चला है, अब पिताजी का राज आएगा, उसके बाद गुरुजी का राज आ जाता है, प्रसाद। यही तीनों राजा रानी और गुरु हैं। जैसे शक्ति विज्ञान के भाषा में पिताजी हैं, और उनका अलग नाम है, उनका कुछ, लेकिन हमारा नाम यह है कि एक माँ है, एक पिता है, और एक बीच में जो है वो गुरु है। ये हमारे देश की भाषा है। तो आप लोग समझ लो कि भगवान 3 है, तीनों का सुन के चलें। सदा खुश रहना है अगर तो, और दुखी होना है तो मत सुनो। जो जैसा करता है उसे फल मिलता ही है। भगवान तो सब में है, कहते हैं ना, सदनीयत अगर रहती है तो जरूर पूरा होती है। भगवान बहुत बड़ा प्रेम है, भगवान अनंत प्रेम है। जब तीनों मिलते हैं तो प्रेम बनते हैं, वही तीनों मिले हैं हमारे अंदर हैं, तो हमारे अंदर प्रेम है, तो यही निकल गए तो अप्रेम है ना। हम समय के पुतले हैं, हमें भी, हमारा भी फर्ज है कि हम समाज के लिए कुछ कहें, सुनाएं, कहें। ये कहता हूँ ना, अपने से बड़ों का अनादर ना करें। अपने से बड़े जो गुरु श्रेणी में आते हैं, मैं काहे बताता हूँ, मेरा फर्ज है, मुझे प्रेम है, असली भगवानों से प्रेम निभाना है तो भाई सभी से प्रेम करना ही पड़ेगा ना। हाँ, हम आदमी के रूप में आए हैं, हम आदमी के रूप में आए हैं। अब इस मल्लाह में पैदा भइल तेकर मतलब थोड़े बा कि सब मछलिए मारे खा, देखे बढ़िया लगत हो के भाई मारे, लेकिन उत्पाद का धंधा तो सही है। अब सृष्टि के उत्पत्ति में तो हम समझे नहीं कि पहले यहाँ सृष्टि में ये पूरा जलाजल हो, जहाँ हम बैठल बानी नीचे का हो, पूरा सागर हो, संसारे सागर हो, मानी कि माँ के गोद में दुनिया बसती है। ये
बात सत्य है कि शक्ति 3 है और शक्ति का केंद्र जो है वो माँ है, माँ ही सागर है। तो अपनी माँओं का दिल कोई नहीं दुखाएगा। एक बार ध्यान में रख लो, हमारी वीडियो आप लोग सुन लो ध्यान से भैया। जिसके माता पिता जिंदा हैं वो माता पिता का दिल कोई नहीं दुखाएगा। उनसे सीखना होगा, सीखना होगा, आपकी कर्ज है। खाली उनका सुन के तो चले, असली भगवान के रूप हैं। जैसे हमें फ्री में अम्बर राज देता है, माँ देती है, गुरु जी देते हैं, भोलेनाथ जी। हम हवा कहाँ से लेते हैं? कौन चलाता है हवा को? हवा को भोलेनाथ जी चलाते हैं। इसलिए मैं खुश रहता हूँ कि अरे हम तो यूपी बिहार में आसमान से 24 घंटा पर चला है। यूपी बिहार, आप सभी को बधाई। आप सभी बहुत बड़ी वीडियो हो जाने लोग नहीं बोले। अब भैया हम उल्टा सीधा देखिए, हमें किसी से आदमी के रूप में हमें किसी से प्रेम नहीं है। जौन पहले रहला भेदभाव, अरे जब हम संत को जान जाते हैं तो सभी में वही भगवान दिखते हैं, है ना। हम में, तुम में, खड़क हम में, वही हमारे में, सब में है। कोई बच्चे में भी है, कोई बूढ़े में है, जवान में है। तो कौन है अब बूढ़ा कौन है? सभी तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो 100 साल का हो जाए, 120 साल का हो, 500 साल का हो, 1000 साल का, सभी तो बच्चे ही हैं भगवानों के। भगवानों के हम बच्चे कितना जानेंगे हम। हाँ, हमें आदमी के रूप में मिला है तो हमें सभी से प्रेम रखना चाहिए। काहे तो भगवान सब में है। राजा हो भिखारी, राजा हो या भिखारी, करम प्रधान। अरे करम प्रधान, करम प्रधान, आई हमारे मानव करम प्रधान। सत्कर्म जो अगर आ जाए, अरे यानी कि पाप ना हो, तब तो उसमें जीवन में आनंद ही आनंद आता है। पाप होगा भैया, हम दूसरे का दिल दुखाएंगे तो कहाँ से? वही कनेक्शन है सभी का। हम दूसरे का दिखाएंगे, हमारा भी दुखेगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत रे। तो इसलिए आदमी का जीवन पा करके हम किसी का दिल ना दुखाएं। बधाई मानुष तन, बधाई मानुष तन, बधाई मानुष तन।